दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज और आज है क्लास 3। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपने जरूर देखी होंगी। देखिए आज की जो क्लास है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पहली और दूसरी क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और मैंने 6 सवाल लिखे हैं आपके, इसमें आपने बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। करेक्ट, सिंपल है। देखिए सबसे पहला सवाल है, उसमें दिया गया है 210 प्लस 120 प्लस 1200 प्लस 31000। कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा तो वो कहता है कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो जिसमें सबसे कम जीरो होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप इस सवाल को देखते हो तो इसमें यहाँ पे तो 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, इस पे 1 जीरो है और इस पे 1 जीरो है, तो जिसमें सबसे कम जीरो होती है वही आंसर हो जाता है। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो आप कहोगे कि सबसे कम जीरो कितनी है, 1, तो इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ जीरोस 1। बहुत सिंपल, समझ गए। सवाल नंबर 2, आप कहेंगे यहाँ पे आपकी ये सवाल आपने सेम दे दिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी आपका प्लस है, यहाँ पे भी आपके पास में 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो आप कहेंगे जिसमें सबसे कम जीरो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो 1 जीरो है, यहाँ पे भी 1 जीरो है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप कहेंगे आपने पहले वाले में भी यही कहा था। पहले वाले और दूसरे वाले को रखने का मेरा उद्देश्य है कि मैं ठीक से आपको समझा सकूं कि जब भी प्लस होगा तो निश्चित रूप से जो कम वैल्यू है जिसमें जीरो सबसे कम है वही आंसर होता है। पर आपको यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पे भी 1 जीरो है, यहाँ पे भी 1 जीरो है, तो इन दोनों को सम करना पड़ेगा। अगर आपके पास में 2 जीरो, यानी कि आपके पास में 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो उसको पहले आपको सम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 2 और 1 3, 330 आता तो जीरो 1 ही आती, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे इसको, तो ये एक्चुअली में जो आपके पास में वैल्यू आएगी, आप देखिए ये तो 700 है, ये आपके पास में 11300 है, ये आपके पास में 480 और 520 है। अगर आप 480 और 520 को प्लस करेंगे, दिख रहा होगा आपको, 480 और 520 को प्लस करेंगे, ये तो आपके पास में 1000 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। देखिए मैंने कहा कि वैसे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर प्लस है तो जो नंबर ऑफ जीरो जिसमें सबसे कम है वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखते हैं कि सबसे कम 1 आ रही है, 1 आंसर करते हैं, तो ये तो सही हो गया, लेकिन करेक्ट कंसेप्ट के आधार पे नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अगर नंबर ऑफ जीरो 2 वैल्यू में सेम है तो पहले उनको प्लस करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चेंज आ जाए। और देखें आप 480 और 520 को आपने ऐड करा तो 1000 आ गया था, यहाँ तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगर आप इसको सम करते तो ये 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे वैल्यू ही बदल गई, आपके पास में आंसर में कितना आ गया, 2 जीरो आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट में चले जाते तो एक आंसर 1 आता, आपका आंसर वो गलत हो जाता। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ जीरो 2 वैल्यू में सेम आ गई तो आप पहले उनको ऐड कर लो। जब आपने इसको ऐड करा तो 1000 आया, अब सही है। एक में 2 जीरो आ रही है, एक में 3 जीरो आ रही है, एक में 3 जीरो आ रही है, तो आंसर हमारा 2 जीरो वाला हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम आ रही है। समझ गए आप? क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो होपफुली अब आप, अगर आपके पास में ऐसा वैल्यू आती है प्लस में, प्लस माइनस दोनों में यही चलेगा। अगर आप माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस का भी कॉन्सेप्ट सेम है कि माइनस में जिसमें सबसे कम, ऐसी वैल्यू जिसमें सबसे कम जीरो हो वही आपका आंसर हो जाता है, फाइनल आंसर। लेकिन वहां पे भी अगर आपको 2 ऐसी वैल्यू मिल जाए, 3 ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ जीरो सेम आ रही है, तो पहले उसको माइनस करके देख लें, पहले उसको सॉल्व करके देख लें, वो हो सकता है आंसर को चेंज कर दे, जैसे कि आपने यहां पे देखा। क्लियर? अगर आप देखिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई है, तो आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने सिखाया था, अगर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाएंगे। यानी कि आपके पास में यहाँ कितनी है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 3 2 5 6 और 1 7, नंबर ऑफ जीरोस 7 हो जाएंगे। क्लियर है? समझ गए आप? अगर आपके पास देखिए प्लस होता है तो जो सबसे छोटी है वैल्यू जिसमें सबसे कम जीरो है वही आंसर हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई है तो जीरो जुड़ जाती है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गई। करेक्ट? यहां पे भी आप धोखा खा सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल आया और आपने डायरेक्टली देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, आंसर 4 आ जाएगा। तो यहां पे आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से एक चीज पे गौर करना है
कि ये लिखा है 32 इंटू 00, तो ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 32 इंटू 10 टू द पावर 2। ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ गए? 3200, तो हमने देखा 2 की पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये है 15 5 इंटू 3, और फिर बचा 100 10 की पावर 2। अब देखो 10 की पावर 2 यहां है, 10 की पावर 2 यहां है, लेकिन ये 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 और यहां से 2 की पावर 1 एक और बनाएगा 10 की पावर, तो मेरे पास 10 की पावर 2 यहां से आएंगी, 5 और 2 मिलकर के एक 10 की पावर और बनाएगी, 10 की पावर 2 ये है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो मेरे पास 10 की पावर 5 आ गई, यानी कि इसका आंसर 5 आएगा। समझ गए? अदरवाइज आप कितना कहते हैं 2 + 2, आप कहते हैं 4, लेकिन आंसर कितना आया नंबर ऑफ 0 5। क्या आप इसको समझे? अब आप सवाल पूछेंगे कि इससे पहले जो मैंने सवाल किया उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी तो हमने डायरेक्टली यही बोला आपको कि 1 0 1 2 0 2 4 0 3 0 7 0, वहां पे तो हमने ऐसे इसको प्राइम में तोड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइम में मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि 41 हो 12 हो 12 हो 21 हो, इसका प्राइम में तोड़ते समय फैक्टर 5 आएगा ही नहीं। और अगर 5 नहीं है, देखिए 10 बनाने के लिए आपको 5 और 2 की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? और अगर 5 है ही नहीं तो ऑब्वियस है कि वो 10 बनेगा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसमें कितनी 0, इसमें कितनी और जोड़ लें। लेकिन जब मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो मेरे को ये दिख गया कि यहाँ पे एक 15 आ गया, और ये 15 एक 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है अपने साथ में। 2 की तो कमी नहीं है, 32 में 2 की कमी नहीं है, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 2 0 2 0 4 0 तो पक्का आ ही रही है, लेकिन 5 एक एक्स्ट्रा लेके आया तो ये एक और 10 बनाएगा, यानी कि एक और 10 की वैल्यू हमें देगा, 0 की वैल्यू हमें देगा, तो आंसर में कितना आ जाएगा 5। होप आप समझ रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज तो आप सवाल गलत कर सकते हैं। हाँ, सिंपल अगर आ गया और आपने करा, माना आपको उन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये प्लस हो जाती है और आपने प्लस कर दिया, आंसर सही आ गया, लेकिन वहीं अगर उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया और 5 का भी एक फैक्टर दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक से समझना आप बहुत जरूरी है। जैसे ये सवाल है आपके पास में, अब इस सवाल में अगर आप देखें तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, आपको बहुत क्लियर है कि नंबर ऑफ जीरोस मतलब 10 की पावर कितनी आएंगी, जितनी 10 की पावर आएंगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है, और 10 की पावर के लिए मेरे को 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये और ये वैल्यू सेम होंगी तो हमें पता है कि जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा, करेक्ट। और अब आपका सवाल जो कह रहा है, इस सवाल में इंटरेस्टिंग 79 में तो 5 आएगा ही नहीं और 88 में भी 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 5 के लिए तो मेरे को इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप 75 को देखें तो 75 में आ रहा है 5 × 5 × 3, 5 × 25 = 75। 256 को अगर आप देखें तो ये तो 2 की पावर 8 आ जाएगा भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो 2 की पावर 8 आ गया, यहां से हमें 2 की पावर 8 मिल गया। ये 225 है, अगर हम 225 को लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25 और 9 225 और 10 और बचेगा 5 और 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 2 5 0। इसकी और इसकी जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं सर 88 यहाँ 2 तो मिलेंगे, लेकिन 2 की जरूरत है आपको क्योंकि 8 तो आपके पास यहाँ पे, एक ही और है, 9 तो ऑलरेडी मिल गए आपको। तो आपको क्या देखना है, 8 2 की पावर तो ज्यादा होगी, केवल 5 की पावर चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेम होनी चाहिए पावर। तो आप देखिए 5 की पावर कितनी है, एक इसमें 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 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये आया 5 की पावर 5 और यहां से मेरे को केवल 2 की पावर 5 चाहिए। यहाँ तो 2 की पावर 8 ऑलरेडी है तो मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास में कितना आ गया, हो जाएगा 10 की पावर 5। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गए, 5। बताइए आप समझे या नहीं समझे? बहुत शानदार तरीके से आप इनको कर सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपने देखा कि आपको नंबर ऑफ जीरोस चाहिए और नंबर ऑफ जीरोस के लिए 10 की पावर चाहिए, और 10 को तोड़ते हैं हम 2 और 5 में, यानी कि 2 की पावर 5 की पावर, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, केवल 2 की पावर और 5 की पावर। अब आपने देखा 79 में तो 5 आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा। 88 में 2 आ सकते हैं पर 5 नहीं आ सकता, तो कंसीडर ही नहीं किया। और 75 को आपने तोड़ा, 5 × 5 = 25 = 75, और 256 को आपने तोड़ा, 2
की पावर 8 में, और 2250 को तोड़ा 5 5 25 90 225 और 10 हो गया 2250, इसकी जरूरत नहीं है। सही है। उसके बाद में आपने देखा 5 की कितनी पावर बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो 2 की पावर 8 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 की पावर 9 है, यहां से भी हमें 2 की कुछ पावर मिल जाती, पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो मात्र 2 की पावर 5 चाहिए। तो ये 2 की पावर 5 ले लिया, 5 की पावर 5 ले लिया, 10 की पावर 5, आपका आंसर आ गया 5। समझ गए? बहुत सिंपल है। लास्ट वाले सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। जो लास्ट का सवाल यहाँ पे लिखा है एक बार उसको ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ये 2 की पावर 10 है, ये 4 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 है, 10 की पावर 4। आपने देखा कि आपको 10 की पावर चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 4 यहां तो है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब एक तो 10 की पावर 4 पहले से है आपके पास में। ये 5 की पावर 7, अब अगर आपको ये 2 की पावर 7 है तो ऑलरेडी 5 की पावर 7 2 की पावर 7 और मिल गया आपको, तो 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 4, ये तीनों से हमें वैल्यू मिल गई। 3 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहां से मेरे को 2 की पावर मिलेगी, यहां से भी 2 की पावर मिलेंगी, लेकिन मेरे पास 5 की मैक्सिमम पावर ही 7 आ रही है, तो मैं बाकी और पावर को लेके क्या करूंगा, तो ये मेरे लिए यूजलेस हो गए। केवल मेरे को जरूरत पड़ी 10 की पावर 4 की और 5 और 2 की कॉम्बिनेशन की। हाँ, अगर 5 एक्स्ट्रा होता, 5 की पावर 9 होता, तो मेरे को फिर यहां से 2 की पावर और लेनी पड़ती। समझ गए आप? तो जितनी 5 की मैक्सिमम पावर है उतनी की ही मुझे यहां जरूरत पड़ी, तो आपके पास में है कितना आ गया, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 7, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11। तो आपके पास में नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई, 11 आ गई। आप समझ गए? तो आपने क्या करा, इस सवाल में आपने देखा 10 की पावर 4 तो ऑलरेडी है, ये 5 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, इसके कॉम्बिनेशन 10 की पावर 7 मिल गया आपको। देखिए बेस बराबर होती है तो पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर 11 और ये 11 आ गया, तो 10 की पावर जितनी होंगी वही नंबर ऑफ जीरोज होता है, तो ये आ गया आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज में आंसर 11। तो होपफुली हमने सारे कवर कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट हमने सीखे, थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो गया। ठीक है, अब और कुछ शानदार सवालों की तरफ चलते हैं। आइए कुछ और शानदार सवाल देखते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 सवाल फिर से लिख लिए हैं, आप देखेंगे तो ये 6 सवाल आप कर सकते हैं अपना, आप भी ट्राई कीजिएगा, साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सवाल कहता है कि आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने किसमें, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और अब कब तक है 99 तक। देखिए अगर आप इस सवाल को देखेंगे और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने कहा कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो आपको 10 की पावर चाहिए, और 10 की पावर के लिए हम ऑलरेडी सीख गए कि 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक 2 और एक 5। अब अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो 5 तो आ रहा है, लेकिन ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इसमें इवन नंबर तो होगा ही नहीं, और अगर इवन नंबर नहीं होगा तो 2 होगा ही नहीं, और अगर 2 नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी। समझ गया भाई? 10 की पावर चाहिए, 10 की पावर जितनी आएगी वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, लेकिन 10 को ब्रेक कर सकते हैं हम 2 और 5 में, तो 2 की पावर चाहिए, 5 की पावर चाहिए। अब इस सवाल में सारे के सारे आपके पास में ऑड नंबर दे रखे हैं, इवन नंबर दे ही नहीं रखा है, क्योंकि सीक्वेंस तो सेम चलेगा, 7 9 11 13, तो 5 ही 5 मिल रहे हैं, 15 होगा 5 मिलेगा, 25 होगा 5 मिलेगा, लेकिन 2 तो मिल ही नहीं रहा है, यानी कि इवन नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। अगर इवन नंबर है ही नहीं तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 देगा। समझ गए ना? यानी कि मल्टीप्लाई करके 0 देगा, मतलब आपके पास में 2 है ही नहीं, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। समझ गए? दूसरा सवाल देखें, सेम सवाल है 1 3 5 7 9 अप टू 35, लेकिन अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये सवाल देखा और आपने कहा कि ये सारे के सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7, तो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे ही नहीं, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिक मतलब सोचने पे मजबूर किया है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा दे दिया हमें, ये हमारे पास में 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 6 दे दी। समझ गए? आपके पास में 2 की पावर 6 एक्स्ट्रा दे दी। यहां पे आप कह रहे थे कि 2 की पावर ही नहीं है तो इसलिए आंसर 0 आ गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अलग से दे देता हूं 2 की पावर 6, अब निकालो आंसर। तो इसका मतलब अब हमें यहां 2 नहीं मिलेगा, तो 2 हमारे पास में मैक्सिमम इतने ही रहेंगे, 2 की पावर 6 ही रहेगी। अब सारा का सारा जो जिम्मेदारी है, सारा का सारा भार किसके कंधों पे आ गया, 5 के कंधे पे आ गया। तो आपको निकालने पड़ेंगे 5 की कितनी पावर है। अब आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 की पावर 1 मिलेगी 5 में,
इसके बाद में अगला 5 का जो फैक्टर आएगा 10 आएगा, 10 नहीं आ सकता क्योंकि क्या है ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन 15 तो आएगा। अगर 15 आएगा तो 5 दिया 15, वहां से 5 की पावर एक और मिलेगी। 15 के बाद क्या होगा 20, 20 नहीं आ सकता, ये 1 है तो 25 आएगा। 25 में 5 की कितनी पावर मिलेंगे आपको 2। भाई इसको जब आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 25 तो आएगा कहीं ना कहीं पे, अगर 25 आएगा तो वहां पे 5 की पावर 2 मिल जाएंगे। उसके बाद 5 का अगला मल्टीपल क्या आएगा 30, नहीं आ सकता क्योंकि हमें केवल ऑड नंबर चाहिए, तो 35 आ गया। 5 से 35, 5 की पावर एक और मिल जाएगी। तो आपके पास में 2 3 4 5, यानी कि अब आपको 5 की कितनी पावर मिल गई 5, और जो 5 की पावर है वही आपका आंसर, यानी कि जो छोटी पावर है। अगर 2 की पावर कम होती है तो वो आंसर, 5 की पावर कम है तो ये आंसर। तो आपके पास में इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। बताइए क्या आप समझे या नहीं समझे। देखिए ये वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपके पास में 35 से ले आगे भी वैल्यू दे सकते हैं। हो सकता था वो आपको यही 99 ही दे देता, तब आपको 35 देखना पड़ता, फिर 45 आता, फिर 55 आता, 65 आता, 75 आता, 85 आता, 95 आता, और आपको 5 के फैक्टर निकालने पड़ते। तो आपने देखा कि उसने ऑलरेडी 2 की पावर 6 दे रखी है हमें। अब आपको यहां से केवल 5 के फैक्टर चाहिए क्योंकि 2 के तो मिलेंगे नहीं, इवन नंबर तो है नहीं इसमें। और 5 के फैक्टर एक 5 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 25 में मिलेगा, 35 में। 5 में मिलेगा तो 1 पावर मिलेंगे, 15 में मिलेगा तो 1 पावर मिलेगा, 25 में मिलेंगे 2 पावर, और 35 में मिलेगा तो 1 पावर। तो 5 के 2 3 4 5 पावर हो गए, 5 की पावर 5, 2 की पावर 6। जिसकी पावर कम उसी को हम फाइनल आंसर लेते हैं। क्यों आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे केवल 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 ही तो चाहिए। ये 2 की पावर 1 तो वेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा तो 10 इसी से बनेगा, 10 तो मेरा केवल इससे बन गया। तो ये 2 की पावर 1 की मेरे को जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके लिए मेरे पास 5 है ही नहीं। तो मेरा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। होप आप समझ गए होंगे, राइट। अगला सवाल कीजिएगा। अगले सवाल में देखिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। आपके पास आया 1 2 3 और ये ऐसा चल रहा है 60 तक, कंटिन्यूएशन में वैल्यू दे रखी है। और आपको पता होगा ये तो फैक्टोरियल 60 आ गया। अगर आपके पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ये अब तक 60 जा रहा है तो ये तो फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 60 आ गया। और फैक्टोरियल में आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपको फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करना होता है क्योंकि कंटिन्यूएशन में है तो इसमें 2 की ज्यादा पावर होंगी, 5 की पावर कम होंगी। और मैंने कहा जिसकी पावर, अभी हमने जो सवाल किया था उसमें देखा था जहां कम पावर होती है वही आंसर होता है। तो 5 से इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। अब 5 से इसको डिवाइड करें 12 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, अब नहीं जाएगा भाई, 5 इंगम 5, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, 12 बार गया। और उसके बाद 5 से 12 को करेंगे 5 दूनी 10, बस इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। आपको केवल क्वेश्चन लेना है 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 14 आ गया। नहीं आया समझ में? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है 1 से लेके 60 तक तो इसको हम फैक्टोरियल 60 बोलते हैं। हमने सीखा है कि फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और कब तक, जब तक कि आपके पास में 1 नहीं आ जाता। या उल्टे में आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, कब तक, जब तक n नहीं आ जाता। तो ये भी तो सेम चीज है, 1 2 3 4 5 कब तक 60 तक। तो ये फैक्टोरियल 60 हो गया। और जो फैक्टोरियल होता है उसमें आप कैसे निकालते हैं, आप 5 से डिवाइड करते हैं और जो क्वेश्चन आता है वो आपका नंबर ऑफ जीरो आ जाते हैं, तो आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर? अब आपके पास में दूसरा चैलेंज ये है, आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास अब जो सवाल आया वो ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये 60 का स्क्वायर है। आगे भी देखिए आप 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 60 की पावर 4, और भी बन सकता था, 1 की पावर 3 भी बन सकता है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, आप जितने मर्जी उतने बना ले। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में इसने ये कहा कि आप इस सवाल को ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू कहां तक 60 तक, और फिर मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 2 इंटू कहां तक 60 तक, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर बनाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर बनाएगा, 3 से 3 होगा 3 का स्क्वायर बनाएगा, ऐसा 60 से 60 होगा 60 का स्क्वायर बनाएगा। तो मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। और अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगी और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगी उनको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट सीखा है हमने। तो इसका मतलब आपने ये तो देख ही लिया कि 60 तक आपके पास कितनी आ रही है जीरो, 14 आ रही है, तो यहाँ पे भी 14 आएंगे, दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 आया। बताओ क्या ये समझ में आया?
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पावर में भले ही दे रखा है, लेकिन इसकी मीनिंग ये तो है कि 1 से 60 तक एक ब्रैकेट मान लो, 1 से 60 अगला ब्रैकेट मानो, मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो नंबर ऑफ जीरो जो इसकी होंगे और जो इसके होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, यही आपका मल्टीप्लाई में कॉन्सेप्ट है। तो 14 + 14 कितना आ जाएगा? 28। तो यहाँ आंसर आ गया 28। तो क्या आप बिना देखे यहाँ बता सकते हैं आंसर कितना आएगा? बिना देखा आई मीन्स बिना सवाल को सॉल्व किए बता सकते हैं यहाँ कितना आंसर आएगा? बताइए। देखिए यहाँ पे आपने क्या करा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ के पास क्या है, आपके पास में ऐसा ही एक नंबर यहाँ होगा, फिर एक नंबर ऐसा यहाँ होगा, मतलब आपके पास 28 तो ये है और प्लस 14 यहाँ मिलेगा, प्लस 14 यहाँ मिलेगा। समझे? देखिए आपने ये जो लिखा, एक ब्रैकेट में आप 1 से 60 लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 से 60, फिर तीसरे ब्रैकेट में 1 से 60, फिर चौथे ब्रैकेट में 1 से 60, क्योंकि पावर कितनी है? 4 है, और ये सब जुड़ जाएंगे। तो 14 14 28 आया था, 14 14 28 और आ जाएगा, 8 8 6 और 5 6 56 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 56 आ गया। समझ गए? अगर ये 1 की पावर 3 होता, 2 की पावर 3 होता, तो इसका मतलब कितने बार जुड़ते? 1 2 और 3 ही बार केवल जुड़ते, तो 14 14 28 और 14 42 आ जाता। समझ गए ना आप? तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 2 चीजें ध्यान रखनी है कि इसको आप अलग अलग 4 बार लिख सकते हैं, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आपके पास में ये है, अच्छा ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं सीखा, हमने प्लस सीखा, हमने मल्टीप्लाई सीखा, माइनस मैंने कहा प्लस और माइनस एक जैसे होते हैं। अब आपके पास में 100 और 30 ये तो डिवीजन में आ गया। अब डिवीजन में आप कैसे करेंगे? एक बार आप थोड़ा सा सोचिए और इस सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इसको सिखा चुका हूं। तो हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल ऊपर 100 आता है, नीचे 10 आता है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 1। तो फाइनल जो आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करेंगे आप, 2 - 1 = 1, नंबर ऑफ जीरो 1 आ जाएगा। करेक्ट? और ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये उल्टा होता, अब आप नहीं निकाल सकते क्योंकि अब नंबर ऑफ जीरो आएंगे ही नहीं। समझ गया? तो आपके पास में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होने चाहिए, डिनोमिनेटर में कम होते हैं, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए। तब तक आपके पास जो सवाल दे रखा है, अब आपको पता है ये फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 30 है, तो क्या करेंगे आप? फैक्टोरियल की जब आप निकालते हैं वैल्यू तो 5 से डिवाइड करना है। 2 तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि 2 की वैल्यू तो ज्यादा होंगी 5, तो आप 5 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 20 × 5 = 100 और 5 × 4 = 20, तो 20 और 4 24 आ गया। तो यहां पे आपके पास में नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई? 24। वैसे यहां पे जब आप निकालेंगे तो आपने कहा 30 है, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, अभी एक बार और जाएगा, 5 × 1 = 5, अब नहीं जाएगा तो 6 और 1 7, तो आपके पास में यहाँ कितना आ गया? 7। इसमें नंबर ऑफ जीरो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 24, 30 में 7। आंसर निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में 17 आ जाएगा, 7 7 14। ठीक है, समझ गए आप? तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर डिवीजन है तो नंबर ऑफ जीरो अगर न्यूमरेटर में ज्यादा होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कम, तो आप पहले इसको फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो 5 से आप कैसे, 5 से आपने डिवाइड करा तो 5 से 20 बार एक जाएगा, 5 से 4 बार एक जाएगा, जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर है, 20 और 4। उसके बाद 30 में निकालेंगे, 5 6 = 30 होगा, 5 × 5 होगा, इसके बाद नहीं जाएगा तो यहाँ पे 7 हो गया, और 24 से 7 माइनस कर देंगे, 17 आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये शानदार कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी तक सीखे। 1-2 और सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको। चलिए अब इन सवालों को देखते हैं। ये बड़े शानदार सवाल है। देखिए मैंने आपके पास में 4 सवाल लिए और बहुत शानदार सवाल है। आप सीख लेंगे इनको तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 10। अब आपके पास में ये सारे के सारे इवन नंबर दे दिए 500 तक, और इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है आपने। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप, जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। देखिए आपके पास में, जस्ट अ मिनट, देखिए आपके पास में लिखा है 2 × 4 × 6 × 8 × 10। अगर आप यहाँ पे समझें, इसका मतलब जो पहली वैल्यू है उसमें लिखा है 2, तो मैं इसको केवल 2 लिख देता हूँ। दूसरी वैल्यू है 4, इसमें मेरे हिसाब से लिखा है 2 × 2। तीसरी वैल्यू है 6, इसमें आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से लिखा है 2 × 3। सही जा रहा हूं मैं? राइट। उसके बाद में है 8, तो 8 में क्या लिखा होगा?
2 इंटू 4, अच्छा इसको 2 इंटू 1 लिख लीजिएगा आप कहेंगे दोनों के दोनों खाने भरे होने चाहिए। 8 के बाद में 10 आएगा तो क्या होगा 2 इंटू 5, ये पैटर्न चलता रहेगा, चलेगा। लास्ट में आपके पास में 500 आएगा तो आप कहेंगे आएगा 2 इंटू 250, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई 2 ये मल्टीप्लाई बाई 2 ये मल्टीप्लाई, तो इसमें सब में आप देखें 2 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है। और ऐसे ये 2 से लेके 500 तक कितने नंबर हैं 250 नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो हर 250 तक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इसको काउंट करूं ये मेरे पास आएगा 2 टू दी पावर 250। बताओ क्या ये समझ में आया? मैंने कहा 2 को मैं लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 2 इंटू 4, हिंदी इंग्लिश दोनों कवर कर रहा हूं, राइट। 10 को लिखा 2 इंटू 5, ऐसे करके हम लिखते रहेंगे तो 500 को लिखेंगे 2 इंटू 250। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते यहां पे कितना आएगा 250, समझे। जब 1 है तो 2 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 5 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया 5 में, तो 250 में आ जाएगा 2 की पावर 250। और इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये चला गया 250 तक। देखिए अगर ये समझ गए तो आप इस तरह के सवाल को निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये सवाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 2 को मैंने लिखा 2 इंटू 1 या 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 2 इंटू 4, 10 को लिखा 2 इंटू 5, यहाँ पे 12 होता तो 2 इंटू 6, 14 होता तो 2 इंटू 7, 500 तो 2 इंटू 250, समझ गए। अब आप देखें कि 2 की कितनी पावर हो गई। अगर आप पहले में देखें 2 की पावर 1 आ रही है, दूसरे में 2 की पावर 2 हो जाती है, तीसरे में 2 की पावर 3 हो जाती है, जब 4 है तो 2 की पावर 4 हो जाती है, 5 है तो 2 की पावर 5 हो जाती है, 250 है तो 2 की पावर ऐसे ऐसे करते 250 हो जाएगा, सही है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अब देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहां तक 250 तक। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये आपके पास कितना आ गया 2 की पावर 250 और ये 1 2 3 4 कंटिन्यूएशन में 250 तक है, तो 250 का फैक्टोरियल आ गया, है कि नहीं है? ये तो 250 का फैक्टोरियल आ गया। अब 250 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालना तो आपको पता ही है, किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 250 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, अब जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका 5 की पावर कितनी आएगी 50 10 60 2 62, यानी कि 2 की पावर तो 250 है और 5 की पावर आ रही है 62। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? केवल 5 की पावर जो कम वैल्यू है। अगर 62 यहां होता तो वो इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि मेरे को 10 बनाने के लिए 5 की पावर 62 यहां से चाहिए, 2 की पावर 62 यहां से चाहिए, मतलब 10 की पावर 62 आएगा। उसके आगे क्या आया मेरे को कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मेरे को 10 की पावर 62 ही मिलेगा। तो मेरा यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो 62 आ जाएगा। क्या आप समझे इस कॉन्सेप्ट को? मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। अब दूसरे सवाल को देखते हैं 4 8 12, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक मैं इसको इरेज करता हूं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऑब्वियसली आप इनको फटाफट लगा लेंगे। एक बार आप कोशिश कीजिए। जो इस बार आपको वैल्यू दी गई है वो आपके पास में 4 8 12 दी गई। अगेन आप सोचिए, देखिए आपके पास अगर 4 है तो 4 इंटू 1, 8 है तो 4 इंटू 2, और आप समझ गए। अब ऐसे जाएंगे आप तो आपके पास में अगर 560 होगा तो 4 इंटू और 4 से डिवाइड कर दो इसको आप 140, ठीक है। ये मैंने यहां वाले जितने भी स्टेप है वो स्किप कर लिया, आप पिछले वाले सवाल पे समझ चुके हैं हम क्या निकाल रहे हैं। इसका मतलब 4 की पावर कितनी आ गई, जो यहां पे नंबर है वो 4 की पावर आ गई, और ये 1 से लेके 140 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 140 का फैक्टोरियल आ गया। समझ गए होंगे अब तो आप, राइट। अब आपको केवल क्या चाहिए 140 में 5 की वैल्यू निकालो आप। तो आप 140 में 5 के पावर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए।
तो ये आएगा आपके पास में 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25, एक बार और जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सम करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 5 13 1 34 आ गया। सही है। आपने कहा कि 4 8 12 16 है, मतलब 4 को लिखा 4 इंटू 1, 8 को लिखा 4 इंटू 2, अगर ये 12 लिखते तो 4 इंटू 3, 16 लिखते तो 4 इंटू 4, जैसा हमने लास्ट सवाल में किया था। और ऐसा कब तक चलेगा, 560 तक, जिसको मैंने लिखा 4 इंटू 1 40। तो इसका मतलब यहाँ जो 4 की पावर है वो 140 तक जाएंगी, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होते होते 140 तक जाएगा, तो वो फैक्टोरियल 140 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 140 में 5 की कितनी पावर है वो निकालना आप जानते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसको सम कर देंगे। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 28 5 33 और 1 34। तो 5 की पावर 34 आ गया। अब 5 की पावर 34 की ही केवल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 140 है, 2 की पावर तो 280 हो गए, तो मेरे को 5 की पावर 34 चाहिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 34। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो 5 की यानी कि जो कम पावर वाला है उसको आप डायरेक्टली ले लें तो आंसर हो जाए। समझ गया? अगर आप ये समझ गए तो आप इस वाले और इस वाले को इतना लंबा मेथड यूज करना चाहेंगे कि या शॉर्टकट करना चाहेंगे, एक बार आप ट्राई कीजिए। तीसरे और चौथे को अगर आप समझ गए हैं पहले और दूसरे से, तो क्या आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं? आप देखिए आपके पास में ये सवाल दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 1, इसको लिखूंगा 5 इंटू 2, इसको लिखूंगा 5 इंटू 3, इसको लिखूंगा 5 इंटू 4, इसको लिखूंगा कितना 5 इंटू 40, तो इसका मतलब मेरे पास में 5 की पावर 40 आ जाएगा और फैक्टोरियल 40 आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, पहले और दूसरे सवाल में हमने इजीली समझ लिया। अब मैंने कहा कि मैं 5 से जब देखूंगा तो 5 से 200 को मैं डिवाइड करता हूं तो 40 बार जाएगा, तो मतलब 5 की पावर 40 बनेगी और फैक्टोरियल 40 बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग है, अभी तक आपने देखा इसको और इसको सवाल को करा, तो जो हमारे पास में यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा था उसमें हमने 5 से डिवाइड किया, 5 की पावर निकाली, आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे भी मेरे को 5 की पावर निकालनी है? देखिए, आप सवाल जो भी करेंगे लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हमेशा ऐसा थोड़ी है कि आपको कहा कि फैक्टोरियल में अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस तो 5 से डिवाइड कर दो। सवाल को भी देखना होगा, 5 की तो मेरे पास में ऑलरेडी 40 पावर है यहाँ पे, तो मेरे को 5 नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को 2 चाहिए। तो इसका मतलब मैं 40 में 2 की पावर निकालूंगा कितनी है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है। 10 बनाने के लिए मेरे को 5 और 2 चाहिए, तो मेरे को 2 निकालना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 20 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार आ जाएगा। क्या मैंने सही करा? आप समझ गए? अगर ये है तो 5 आपके पास में कॉमन है, 5, ये 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ये कब से चलेगा 5 इंटू 40 तक, तो फैक्टोरियल 40 बन गया और 5 की पावर 40 बन गया। अब चूंकि 5 तो ऑलरेडी है तो इसमें मेरे को 2 की पावर निकालनी पड़ेगी। 2 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं आप? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से आपने इसको करा 20 बार, 20 का 10, 10 का 5 बनेगा, 2 दूनी 4। जो आपको पता है कि जिसमें इसमें रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो आपके पास में 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। अब आपके पास में केवल कितना रह गया, 20 और 10 30, 5 35, 37 और 1 38, 38 आ गया। 2 की पावर इसमें आपके पास में इस 40 की जगह पे आ गया 2 की पावर 38। अब जिसकी पावर कम है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपके पास में 38। समझ गए आप? तो आपके पास ये जो सवाल है इनको कैसे करना है ये आप इजीली समझ गए होंगे, राइट? अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, पूरा लॉन्ग मेथड कीजिएगा, फिर ये जो डायरेक्टली मैंने लिखा है शॉर्ट मेथड उससे कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर आया। लास्ट के 2 सवाल नई स्लाइड में कवर कर लेते हैं, ठीक है? आप इसको समझ गए होंगे अब तक। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए आज की क्लास के लास्ट 2 सवाल देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम और सवाल कवर करेंगे, अच्छे सवालों को कवर किया जाएगा। इस क्लास के लिए लास्ट 2 सवाल, और इस बार उसने कहा है कि फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन दिस। इसमें आपको 11 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, और दूसरे सवाल में वो कहता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज m इन 138 का फैक्टोरियल। इसमें 3 की मैक्सिमम पावर अगर m है तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं इजीली, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए इसमें आपके पास में ये वैल्यू दी गई है, लेकिन ये स्टार्ट 30 से हो रहा है
और हमने तो सीखा है कि अगर ये 1 से स्टार्ट होता 299 तक तो मैं इसको फैक्टोरियल 299 लिखता और फिर मैं इजीली 11 की पावर निकाल पाता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ऐसे चलते चलते 29 तक और फिर उसके बाद में 30 और फिर ये आगे चलते हुए 299 तक। माना मैंने ये लिखा और मेरे को आंसर निकालना है केवल यहां से यहां तक का, समझ गए आप? मैंने ये कंटिन्यूएशन में बना दिया, मैंने क्या बना दिया फैक्टोरियल 299, लेकिन आपको आंसर निकालना है केवल यहां से लेके यहां तक का। तो अगर मैं यहां से यहां तक में 11 की पावर निकाल दूं, उससे 11 की पावर जो इसमें आएगी उसको माइनस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं समझ में आया? मैं अगर ये कहूं आपको कि 2 की पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 आपके पास दे रखा है, तो आप कहेंगे 5 4 9 10 11 12 13 14 15, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 15, ये नंबर ऑफ पावर सॉरी मैक्सिमम पावर 2 की कितनी आ गई, टोटल पावर 15 आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि सवाल में अगर मैं आपको केवल इतना सा पूछता तो आप कहते कि आपने पूरी निकाली कितनी 15, उसमें से ये वाली माइनस कर दो, 2 और 1 3, तो आपके पास में कितनी बच जाती 12। तो 5 4 9 और 3 12, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें कैसे निकाले हम नंबर ऑफ 11। या तो मैं 11 से सबको मल्टीपल निकालूं तब निकलेगी, उससे अच्छा है कि मैं आपका 1 से 299 तक चला जाता हूं, यहां मैं 11 की पावर निकाल सकता हूं क्योंकि फैक्टोरियल 299 हो गया, और उससे मैं माइनस कर दूंगा ये वाली वैल्यू जो 29 तक की फैक्टोरियल होगी, जो आप यहां पे समझ गए। कर सकते हैं? तो चलिए निकालिए फिर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा 299 फैक्टोरियल 2, ये यहां से लेकर के यहां तक फैक्टोरियल 299 हो गया, तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो 299 किसके लिए निकाल रहे हैं पावर 11 के लिए, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, कितना बचेगा 7 और 11 7 जा, ये आएगा आपके पास में। फिर करेंगे 11 2 जा 22, ये आ गया 29। तो अगर फैक्टोरियल 29 तक आप निकालते तो आपके पास आती वैल्यू 29, लेकिन आपके पास तो 30 से निकालनी है, तो 1 से 29 में जितने भी पावर होंगे वो आपको हटानी पड़ेंगे, तो 29 फैक्टोरियल हो गया, तो उसमें आप निकालिए 11 की पावर, तो 11 2 जा 22, केवल 2 ही बचा आपके पास में, केवल 2 ही गया, इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते। यहाँ 29 पावर आई, यहाँ 2 पावर आई, तो इसका 29 से 2 आपने माइनस करा, तो इसका आंसर कितना आ गया 27 आ गया। क्या आप ये समझे? बहुत इजी है, बस केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि 30 से लेके 299 तक निकाल तो आप इसको भी सकते हैं, अगर आप 11 के मल्टीपल निकालना शुरू करते तो निकाल तो ये भी सकते हैं, लेकिन अगर 299 ना होकर के 5000 से ज्यादा होती तब क्या करते? नहीं निकाल सकते थे। तो आपने क्या करा कि आपने कहा मैं 1 से लेकर 299 तक बना देता हूं, तो ये मेरे पास में 299 का फैक्टोरियल हो गया, उसमें कितनी होंगी 11 की पावर वो मुझे निकालना आता है, और उसमें से मैं 1 से 29 फैक्टोरियल, ये 1 से लेकर 29 तक मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये फैक्टोरियल, या मैं ऐसे लिखूं कि यहां से यहां तक ये फैक्टोरियल 29 हो जाता, और यहां से लेकर और यहां तक पूरा ये कितना है 299 का फैक्टोरियल। तो मैंने 299 के फैक्टोरियल में निकाला नंबर ऑफ जो आपके पास मैक्सिमम पावर 11 की है वो कितनी है 29, और 29 में निकाला 11 की पावर कितनी आई 2, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 27। समझ गए आप? बहुत आसान सवाल था अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो। अब आप इसको देखें, इसमें तो 138 में 3 की पावर निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज m, मतलब 138 में अगर आप 3 की पावर निकालेंगे तो वो मैक्सिमम आपकी जो भी निकलेगी उसके सवाल के हिसाब से m है, तो आप निकालिए 138 में। अब ये तो आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे मैक्सिमम पावर निकालते हैं, 3 से डिवाइड करना होगा आपको, तो 3 चक्को 12 3 छक्के 18, 3 चक्को 12 1 बचेगा 18, 3 छक्के 18, फिर 3 से जा सकता है ये, इस बार ये केवल 15 बार जाएगा, 15 दिया 45, एक आपके पास रिमाइंडर उसको आप इग्नोर कीजिएगा, फिर 3 से जाएगा ये 5 बार, अब एक बार 3 से फिर जाएगा ये 1 बार, अब नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6 5 11 5 16 1 17 4 5 1 67 आ गया। समझ गया? सिंपल है, ये तो आप इजीली कर पाएंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज m इन 138 का फैक्टोरियल, और मेरे को जब मैंने 138 को डिवाइड किया 3 चौको 12 3 छक्के 18, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 3 से फिर 1 बार, और आपके पास में ये आ गया 67। अब आपके पास 67 क्या आ रहा है 3 की मैक्सिमम पावर, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास है 3 की पावर 67, क्वेश्चन कह रहा है कि यह है 3 की पावर m, और m की वैल्यू उसने पूछी, तो m बराबर 67।
समझ गए आप? होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम क्लास लेकर के आएंगे उसमें भी हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। राइट? ओके, थैंक यू।